हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी दिन बाद मैं आ गई हूँ फिर से वीडियो लेके। और आप लोग थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर करना, मतलब जो भी आवाज़ आएगा, क्योंकि मोलू मोली था और अब साथ में गोलू भी हो गया है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है मतलब घर पर। और बाकी तो सब ठीक है। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और पिछले वाले वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया था जिसका मैंने रिप्लाई भी करा था, और मैंने ये भी सोचा कि मैं वीडियोस बना के भी रिप्लाई दूंगी अच्छे से, क्योंकि कितने लोग को मेरा लैंग्वेज समझ नहीं आता होगा। जैसे मुझे भी बहुत सारे लोगों का पढ़ने में लैंग्वेज में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं कमेंट पढ़ के रिप्लाई दूंगी। और मैं ये भी सोच रही थी ना कि जैसे कि मेरा पीरियड का साइकिल कितने दिन का है, वो अब मेरे अनुसार कंफर्म हो चुका है, तो मैं आप लोग को बताऊंगी। कमेंट में कितने लोगों ने पूछा था मेरे से कि आपका साइकिल कितने दिन का है। तो शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था, क्योंकि कभी लेट आता था कभी जल्दी आता था, बट अब मैक्सिमम मैं लेके चल रही हूँ 40 दिन का। अब बता देती हूँ आप लोग को। और इसको बताने से पहले मैं आप लोग का कमेंट पढ़ती हूँ, जो कि जया देवी करके हैं, ये उनका नाम है। और उन्होंने लिखा हुआ है, डॉक्टर आपको एग ग्रो करने की, पर उन्होंने दी लिखा हुआ है, करने की मेडिसिन दे देगा। 2-3 दिन, 2 से 3 दिन डे से फिर आपका 12 से 15 डे पर एग रैप्चर हो जाएगा, इन्होंने लिखा है। तो देखिए, आपका कमेंट अच्छा है। हर किसी का लेडीज़ में इतना ही दिन में होता है, मेरा भी उतना ही दिन में होना चाहिए था, बट मेरा जो है वो, आप कह सकते हो कि मेरा पीरियड ही लेट है, तो ओवुलेशन बहुत लेट होता है। हालांकि जल्दी होना चाहिए था, जल्दी होता तो मैं अच्छे से कंसीव कर पाती, और क्या ही बोलूँ। तो मेरा जो एग रैप्चर हुआ है पिछले महीने मार्च में हुआ था, पिछले महीने मार्च में हुआ था, 24वां दिन में। ये बात को दोबारा रिपीट करें तो ख़राब मत पाना, मैं बता रही हूँ आप लोग को। 24वां दिन में, और इस बार जो हुआ है 27 की 28वां दिन, मतलब मान लो कि 30वां दिन में मेरा एग रैप्चर हो रहा है। तो अब समझ के देखो, 30वां दिन में तो लोगों का पीरियड आ जाता है, और मेरा 30वां दिन में एग रैप्चर हुआ। और 30वें दिन के बाद से पक्का 10 दिन के बाद ही मेरा पीरियड आया। मतलब इसके मतलब आप समझ लो 40 दिन का मेरा साइकिल है। तो मैंने लिखा है, अच्छा जी, एक मेडिसिन ऐड किया था डॉक्टर ने। हाँ, तो डॉक्टर ने मेरे को एक मेडिसिन ऐड किया जिसका नाम है तुल्हा। और उसको खाने के बाद ही एक मतलब फटाफट, जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था वो फटाफट हुआ। हालांकि आयुर्वेदिक इतना जल्दी काम नहीं करता, बट थोड़ा सा काम किया। तो बस यही है। और आप लोग समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो यही है कि मतलब मेरा जो लेट होता है, इसलिए 15वां दिन में मेरा एग रप्चर नहीं हो सकता। अगर मैं एलोपैथिक दवाई लेती तो हो जाता, क्योंकि जब मैं पहले ले रही थी तो 12वें दिन में ही, 13वें दिन में ही हो गया था मेरा। अब चलो दूसरा कमेंट करते हैं। दी, आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का है? तो मैंने बता दिया आपको कि मेरा पीरियड जो है, यहाँ पे मैंने इनको कमेंट में रिप्लाई दिया था 1 मंथ से 15 दिन, मतलब वही 40-45 दिन का मैंने इनको बताया था। तो इन्होंने अ, उनको समझ आ गया हो, सो उसने मेरा कमेंट रिप्लाई देखा होगा। फिर उसी में सॉरी, ये नाम मैं पढ़ना भूल गई। जिन्होंने पूछा था उनका नाम है दिव्या कुमारी। उन्होंने पूछा था, दी आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का? तो मैंने बता दिया 40 दिन का। फिर उसी कमेंट के नीचे ही कमेंट आया है, वो पूछने का मतलब है कि कितने दिनों बाद पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो सिस्टर, मेरा जो पीरियड है वो आप समझ गए होंगे कि 40 दिन का है। और कभी उससे पहले भी आ जाता है, 40 दिन से पहले, कभी 40 दिन क्रॉस भी कर जाता है। तो ये बस पीसीओडी की वजह से ही है, आप लोग को पता होगा। तो चलिए अब दूसरे कमेंट के तरफ बढ़ते हैं। और मैं सबसे पहले ना बता देती हूँ, मैं पहले वाला भी कमेंट पढ़ना चाहती हूँ। पहले का जो वीडियो है ना, क्या कहते हैं, वाइट कॉर्न सिरप के ऊपर बनाया था, उसमें मैंने जब लिया था तभी का है। तो यहाँ पे रीनू सोनू का कमेंट है। हालांकि बहुत दिन पहले का कमेंट है, बट मैं ये सब पढ़ना चाहती थी और आप लोग को सुनाना चाहती थी। आई एम ऑल्सो सफरिंग 1 मंथ PCOS, देन आई
देन मैं अभी अच्छा ट्रीटमेंट में हूँ एंड येस इट इज़ वर्क। सो आपको भी गाइनोकोलॉजिस्ट के पास जाओ, अदरवाइज़ ये बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। तो जी सिस्टर, आपने सही बोला कि ये तो कम होगा नहीं, जो है गायनोलिस्ट जो है वही बता सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं गायनोवेदा के पास सॉरी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती थी पहले, बट अब नहीं जाती क्योंकि वो है जो वो हमेशा एलोपैथिक दवाई लिख देते हैं और मेरा पेट जो है वो खाने का वो नहीं रख पाता, मेरा पेट जो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो इस वजह से मैं अभी नहीं ले रही हूँ। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो मुझे लेना पड़ेगा, बट अभी नहीं ले रही हूँ। और मैंने दिखाया भी है बहुत जगह, ऐसे नहीं है कि नहीं दिखाया है। और अभी गायनोवेदा का ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो वहाँ पे तो डॉक्टर है, बट मुझे नहीं लगता कि वो जो क्या कहते हैं एलोपैथिक के डॉक्टर जो गायनोकोलॉजिस्ट है उनसे बेहतर है। वो लोग ज़्यादा बेहतर होते हैं, एमबीबीएस होते हैं, तो उन लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज होता है। बट गायनोवेदा वाला के पास मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इतना नॉलेज नहीं है। फिर इसी कमेंट के नीचे अब दूसरा कमेंट है नेहा जी का। तो इन्होंने लिखा है पीसीओएस था मुझे, वाइटकॉर्न सिरप एंड एसिकॉर्न सिरप से भी बच्चा भी कंसीव हो गया, पीरियड भी टाइम से आने लगे, अमेज़ोन से मंगवाया था। अच्छा, तो इन्होंने लिखा है कि अमेज़ोन से इन्होंने मंगवाया था, पीसीओडी इनका ठीक हो गया, वाइटकॉर्न सिरप और एन एसिकॉर्न सिरप। तो मैं सिस्टर आपसे एक और कमेंट रिप्लाई मतलब पूछना चाह रही हूँ इसी वीडियोस में। तो आप मुझे ये बताना कि वाइट कॉर्न तो मैं समझ गई कि आपने लिया, एसी कॉर्न सिरप जो है वो इसी के लिए है या कुछ और के लिए, ये कमेंट करके बताना। क्योंकि जब मैंने पढ़ा था वहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लिखा होता है या तो कहीं पे भी, तो एसी कॉर्न के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा था, मतलब वहाँ पे बता रहा था गेस्ट का प्रॉब्लम हो। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या है, क्योंकि यहाँ मेरा कमेंट में बहुत सारे लोग भर भर के एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं खाओ पियो पियो बोल के। और मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि मत पियो, पहले अपने डॉक्टर से पूछो फिर पीना, ऐसे ही फ़ायदा नहीं है कोई भी दवा लेके। मेरा भी वो भी मैंने फेंक दिया, अभी फेंक दिया फ़िलहाल में जो वाइटकॉर्न सिरप था। अब तीसरा है, कमेंट पढ़ते हैं चलिए। शबनम जी का कमेंट है, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से माँ बन पाना मुश्किल था, लेकिन वाइटकॉर्न सिरप एंड एसिकॉर्न सिरप ने पॉसिबल हुआ। मैंने 5-6 महीने लिया। अच्छा, इन्होंने 5-6 महीने लिया तो इनका हार्मोन जो था वो ठीक हो गया, इम्बैलेंस था मतलब, तो इनका जो है सफल हो गया। तो इसी में कमेंट का रिप्लाई, थायराइड में ले सकते हैं। तो देखिए ये सब आप पूछ रहे हैं यहाँ पे, बट सबको नहीं पता होता है हर कुछ, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए था। अब दूसरा कमेंट पढ़ते हैं, समीना हलीम का। मुझे 8 साल हो गए शादी को, मैं बहुत परेशान हूँ, प्रेगनेंसी नहीं हो रही पीसीओएस की वजह से, प्लीज़ बताएं मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो सिस्टर जी आप बिल्कुल यूज़ सकते हो, बट डॉक्टर से पूछ के आपको क्या दिक्कत है आप बताओगे डॉक्टर को, तभी आप पीना, ऐसे बिल्कुल भी मत पीना, बिल्कुल भी मत लेना। क्योंकि मैंने लिया था तो मैं कुछ भी बिना जाने मैंने ऐसे ही ख़रीद लिया था। तो आप पूछ के पी सकते हो, ऐसे खुद से नहीं पीना चाहिए कोई भी मेडिसिन। फिर एक कमेंट है, शबनम शेख ने फिर से इनको कमेंट करा है। देखो कमेंट में कमेंट का रिप्लाई ये लोग खुद ब खुद करते हैं। हाँ जी ले सकते हैं वाइटकॉर्न सिरप, तो इन्होंने कहा है, बट आप डॉक्टर से पूछ लेना। मैंने लिया था तो मुझे वॉमिटिंग नहीं हुआ। अच्छा, मैंने बोला था मैंने लिया था तो वॉमिटिंग हो गया, तो मुझे वॉमिटिंग जैसा बहुत अजीब सा लगा था, क्योंकि मैं लिक्विड दवाई बहुत कम पीती हूँ और मेरे पेट जो है वो कम ही दवाई बर्दाश्त कर पाता है। मैंने भी यूज किया, सच में बेस्ट है ये दोनों सिरप। अच्छा, नेहा जी और जागृति जी ने उनको कमेंट का रिप्लाई दिया कि मैंने भी लिया है, बहुत अच्छा है। ये एक कमेंट है, हेल्दी हैबिट करके नाम है, कुछ और नाम होगा इनका, मगर इन्होंने लिखा हुआ है हेल्दी हैबिट्स करके। तो इन्होंने लिखा है, डॉक्टर को बोले ट्रिगर शॉट के लिए या ओवल्यूशन इंजेक्शन के लिए। तो ये मैं जानना चाहती हूँ ये ट्रिगर शॉट क्या है, और ओवल्यूशन इंजेक्शन तो मुझे एक दो बार पड़ा है, बट एक बार कंसीव हुआ था, एक बार नहीं हुआ था। ट्रिगर शॉट के बारे में मैं इतना नहीं जानती हूँ, हालांकि मैंने 2-3 वीडियोस देखी है, वो भी बाहर कंट्री का, जिसमें खुद ब खुद इंजेक्शन लेते हैं
आई थिंक वो प्रेगनेंसी होने के लिए। तो इसको आप डिटेल में कमेंट करके एक बार मुझे बताना, अगर आप अच्छे से जानते हो तो। मुझे लग रहा है कि आप जानते हो, इसलिए इतना मतलब कमेंट किया है। हालांकि मैं पहली बार ही नाम सुन रही हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। अब दूसरा है नीतू प्रसाद करके, आप एक दिन में के गैप पर फोकस स्टडी कराओ। तो सिस्टर, जब मैं फोकस स्टडी करवाने गई थी ना, तो पहले तो एक दिन करा, फिर 3 दिन बाद बुलाया, फिर उस दिन भी नहीं आया, फिर 3 दिन बाद बुलाया, फिर नहीं आया, फिर 2 दिन बाद बुलाया, ऐसे करके बुलाया। और अगर एक एक दिन के गैप में अगर मैं करवाऊँगी ना, तो सच मानो 20, मेरा तो कितना 20 अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा, क्योंकि 10 तो ऐसे ही हो गया था अल्ट्रासाउंड और एक TBS मिला के। तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कराना सही है। और डॉक्टर जो जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उनको पता है, वो अच्छे से जानते हैं कि कब एक रप्चर होगा। तो जब एक रप्चर हुआ था तो उन्होंने बता दिया था मुझे। फिर हैबिट्स हेल्दी का उनका आया है, हेल्दी हैबिट्स का, सॉरी, रिप्लाई। जब लॉन्ग साइकिल होती है तो ओवुलेट भी आप लेट करते हैं, नॉर्मल है। PCOD के साथ साइकिल भी लॉन्ग हो जाती है 22 डेज़ का। हाँ, किसी का लॉन्ग हो जाता है और कोई कोई का बोलते हैं कि शॉर्ट भी हो जाता है, पर मुझे इतना नहीं पता है। तो लॉन्ग वाला तो पता है, बहुत सारे लोगों का जो कमेंट आता है उसमें मैं देखती हूँ, तो बहुत सारी लेडीज़ का रहता है। बहुत दुख लगता है सुनने में, मैं खुद का भी दुख दिखा बताती हूँ तो आप लोग का भी दुख आता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अकेले नहीं हूँ। तो यहाँ पे इनका ही हेल्दी हैबिट्स का ही फर्स्ट जो कमेंट आया था वो मैं पढ़ के बताती हूँ। अच्छा लगा था मुझे कमेंट इनका पढ़ने में। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है आपका, तो ये तो मुझे समझ नहीं आया क्या बोला आपने। फर्स्ट लाइन मतलब लाइन बोला या फर्स्ट टाइम बोला, तो ये आप कंफर्म करके बताना ज़रूर। इफ़ 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है तो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में जाइए विथ इंजेक्शन, ओवुलेशन ट्रैक करें, ट्रिगर शॉट पे देन ट्राई करें, होपफुली सब अच्छा होगा। डाइट एंड वर्कआउट भी करें, इफ़ वर्कआउट नहीं कर पा रहे तो 1000 स्टेप डेली करें। अच्छा, तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरा जो ट्रीटमेंट है 1 ईयर 2 ईयर, अब जितना भी बोलो, 2 3 ईयर्स का ज़्यादा ही हो गया होगा। ओवुलेशन का इंजेक्शन मैंने डॉक्टर से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नेचुरली करो, उसमें लोगे फिर कुछ हो जाएगा, फिर डॉक्टर के ऊपर आता है। तो तुम पहले ट्राई करो खुद नेचुरल करने का। तो हमने ट्राई किया था, जो हालांकि सक्सेसफुल नहीं रहा है इस महीने का भी। तो अब देखते हैं अगले महीने ट्राई करके कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि अभी हमें भी पता चला कि हमारा ओवुलेशन 30वां दिन में हो रहा है, तो अभी हम भी जानेंगे। और अच्छा लगा आपका कमेंट, आप लोग इतना प्यार करते हो। आपका एग अच्छा बन रहा है 23 mm का। यस, पहले तो मेरा एग नहीं दिख रहा था, MSF आ रहा था, बट अब मेरा एग जो है बहुत अच्छे से दिख रहा था एक में। हालांकि एक ख़राब है, तो आप लोग बताना कि एक में एग बन रहा है तो क्या मैं अच्छे से कंसीव कर पाऊँगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना। इनमें ही हेल्दी हैबिट्स ने कमेंट करा, लॉन्ग साइकिल है इनका, डाइट अच्छी ले, स्ट्रेस कम ले। तो यही तो होता है, डाइट थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो जाता है मेरा, बट मैं ज़्यादा टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ। जब मैं टेंशन लेती हूँ तो रात भर कभी कभी सो नहीं पाती हूँ। तो मैं इस चीज़ को भूलने का भी कोशिश करती हूँ। बहुत सारा टेंशन पहले लाइफ में टेंशन नहीं होती थी, बट शादी के बाद हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि टेंशन वगैरह कम लूँ। तो देखती हूँ अभी किसका किसका कमेंट और बचा हुआ है। वाइट कॉर्न सिरप में फिर से एक कमेंट है, इससे PCOD दूर होगा क्या, होगा है क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी में होंगे ये। इनका नाम है किरण प्रजापति। अच्छा, इनका पहले भी कमेंट आया था, तो मैं बोली डॉक्टर, पहले मैंने कुछ और लिखा था, फिर एडिट करके मैंने लिखा, क्योंकि मैंने सिर्फ लिखा था डॉक्टर से पूछ कर ले लीजिए, बट कितने लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और मेरे को सुना देते हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप ना डॉक्टर से पूछ कर ही लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो मतलब ऐसे तो कोई भी दवाई हम यूट्यूब में आजकल तो सब दिखता ही है, सर्च मार के खा सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी मेडिसिन हमें नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। और इनका रिप्लाई आया है, उज्ज्वला के डॉक्टर से
पूछा तो उन्होंने कहा 6 से 8 मंथ ले सकते हो। अच्छा तो सिस्टर आप बिल्कुल लीजिए अगर आपको डॉक्टर ने कहा है। हालाँकि ये जो व्हाइट कॉर्न सिरप है वो शायद आयुर्वेदिक है, तो आप ले सकते हो। अगर अच्छी बात है अगर आयुर्वेदिक है और आपको डॉक्टर ने भी कहा है। अब दूसरा कमेंट है, किसी ने यहाँ पे कमेंट व्हाइट कॉर्न सिरप के बारे में लिखा है, खाने के बाद 2 ढक्कन लीजिए सुबह शाम। अच्छा, अब वो लेंगे तो उनको डॉक्टर खुद ही बता देंगे। अच्छा है कि आप लोग रिप्लाई कर देते हो। यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है ओनली 10 ml, आई थिंक यू हैड टू सो मच मेड यू लाइक वोमिटिंग। अच्छा, ये कह रही हैं कि आपने शायद ना 10 ml लेना था शायद ना, और मैंने शायद ज़्यादा ले लिया है इसलिए मुझे वोमिटिंग जैसा आ रहा था। तो ज़्यादा नहीं लिया था मैंने, लिमिटेड लिया था, बट पता नहीं क्यों उल्टी उल्टी जैसा। फिर किसी ने लिखा आपको सूट नहीं किया। सैखनी का कमेंट है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लेना चाहिए, इतना इस तरह से किसी के कहने से दवाई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। दवाई को मत लीजिए, एक बार डॉक्टर से बात करिए। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्स लिखा हुआ है, प्रिस्क्रिप्ट से दवा नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने इनको रिप्लाई दे दिया था कि हाँ सही किया है इन्होंने, मैंने कहा। अब एक और कमेंट है, नेचर्स ब्यूटी करके, इनको तो मैं जानती हूँ, इंस्टाग्राम पे है ये मेरी। इन्होंने लिखा है, सिस्टर किसी को भी किसी से दुख पर हंसना नहीं चाहिए, बट रियलिटी ही कुछ और है। बहुत कम ही किसी का दुख समझ पाते हैं। पीसीओडी के कारण ओवुलेशन डेट क्लियर नहीं हो पा रहा था आपका। सिस्टर मैंने कभी भी फॉलिकल स्टडी नहीं करवाया है, क्या करूँ कुछ नहीं समझ आता। तो मैं आपको बताना चाहती थी मैसेज करके, बट आपको मैंने उस दिन पूछा था तो आपने बहुत लेट रिप्लाई दिया था, तो मुझे लगा आप बिज़ी होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई दे देती हूँ। आपको मैं कहती हूँ कि आप फॉलिकल स्टडी करवाइए, जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले मिलिए, फिर उनको बोलिए ना कि मेरा जो है फॉलिकल स्टडी करवा दो। आई थिंक वो दवाई देगा आपको 1-2 महीने का। फिर उसके बाद या तो आप आयुर्वेदिक दवाई ले लो और वहाँ से आप उनको रिक्वेस्ट करके देखो कि मैम आप फॉलिकल स्टडी करवा दीजिए, क्योंकि आपका भी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ। आप भी बताए थे कि आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो आपने नहीं करवाया तो आपको ज़रूर से करवाना चाहिए। आपका पता चल जाएगा कितने दिन में एग रप्चर हो रहा है और बन के तैयार हो जा रहा है। तो प्लीज़ ये कमेंट अच्छे से पढ़ना और आप डॉक्टर के पास जाना, खुद चले जाना। अगर आपके साथ कोई जाने के लिए नहीं है तो खुद चले जाना, कुछ नहीं होता। मैं भी पहले डॉक्टर वगैरह दूर दूर जाने तक बहुत डरती थी, बट अब मैं चली जाती हूँ। हस्बैंड ही लेके जाते हैं मुझे, बट मैं अब चली जाती हूँ। कुछ पूछना होता है तो पूछ भी लेती हूँ। पहले बहुत डरती थी कि डॉक्टर डांटेंगे तो नहीं, ये तो नहीं बोलेंगे, वो तो नहीं करेंगे, बट नहीं, कुछ भी नहीं होता। सिंपल सा पर्ची कटाना होता है और वहाँ पे जाके आप कंसल्ट करके और उनको बता सकते हो अपना बात। अगर डॉक्टर को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे, बताओ मुझे। तो डॉक्टर को ज़रूर बताना। दीदी आपका टीवीएस अल्ट्रासाउंड में कितना खर्चा आया था, कितनी बार स्कैन हुआ था? ये वाला क्वेश्चन मैं स्पेशली बताना चाहती थी, और एक टिकट शॉट वाला भी बताना चाहती थी, और मेरा पीरियड कितना साइकिल है वो भी बताना चाहती थी। तो वो दोनों बता दिया, अभी टीवीएस वाला बता रही हूँ। तो मेरा जो है टीवीएस का जो पूरा खर्चा आया था वो टोटल टीवीएस ने पूरा अल्ट्रासाउंड का 2500 रुपये आए थे। और एक टीवीएस था, उसमें अगर मेरा ओवुलेशन उस टाइम में नहीं मतलब अंडे नहीं दिखते, एमएसएफ आता, तो वो टीवीएस और भी करते, बट दूसरी स्कैन में आ गया था मेरा, दिखने लग गया था दोनों में। तो उन्होंने फिर मेरा जो है उसी पैसे में पूरा कर दिया। ऐसा नहीं कि दोबारा पर्ची कटा के आओ। भाई गरीब आदमी कहाँ से बार बार 2500 का पर्ची बना के आएगा, कोई ऐसा नहीं करेगा। और आप एक बार डॉक्टर से जाके ऐसे ही मिल के ऐसे पूछ लेना, एक ही बार में 2500 का बनता है। आपके उधर हो सकता है कम भी हो, ये दिल्ली है तो यहाँ में थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट आपके उधर कम हो। और मैंने एक बार टीवीएस अलग से करवाया था मेरा सिस्ट जानने के लिए, तो उस टाइम में मुझे 1400 लगा था, मतलब 1400 रुपये।
बट उस टाइम में मैंने कम नहीं करवाया था, हालांकि वहाँ पे सब कम करवा रहे थे। और जब मैं लेके पर्ची जैसे ही कटा के निकली तो सब कम करवा रहे थे और मैंने 1400 रुपये दे दिया था। तो मुझे उस टाइम में डर लग रहा था कि डॉक्टर के एरिया में है, मतलब हॉस्पिटल वगैरह में पैसे कम करवाते कि नहीं, बट पूछ सकते हैं कम होगा कि नहीं। हर जगह कर नहीं होता, बट कहीं कहीं पे कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्होंने रचना जी ने फिर कमेंट का मेरा रिप्लाई दिया था कि अच्छा 2500 में 10 अल्ट्रासाउंड दीदी, ये तो मेरे यहाँ एक ही केवल 1600 का होता है, 800 का 2 हुए तो वाह, सोचने वाली है। देखो दो क्या कहते हैं, ये क्लिनिक वगैरह पे कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा लूटते हैं, हालांकि हर जगह पे ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग अच्छा से अच्छा वाला डॉक्टर के पास जाके करवाना। और बस यही है मेरा कि आप लोग भी अच्छे रहो, मैं भी अच्छी हो जाऊँ, आप लोग भी अच्छे हो जाओ, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बस आज का कमेंट इतना ही था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आप लोग पता नहीं देख पाओगे कि नहीं, बट आप क्या करना कि वीडियो को लगा के साइड में रख देना और ध्यान से सुनते रहना, तो आप लोग को समझ आ जाएगा। बस मिलते हैं, मुझे इतना ही क्लियर करना था, अपना जो भी बात रखना था मैंने रख दिया। आप लोग समझ जाना जितना भी, और कोई वीडियोस में मैंने कुछ गलती बोला होगा तो प्लीज़ करेक्शन करना, क्योंकि इतना ज़्यादा बात बोलने के बाद ना आदमी भूल ही जाता है कि क्या बोला होगा। तो बस बाय बाय, सबको मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।